हेलो गाइस, ये है पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब एक मिनट रुको, पेन है पेन। एक अल्फ़ाबेट है, वो इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। कैसे? देखो ध्यान से। ये लिखा हुआ है, कहाँ गया? ए, फिर लिखा है बी बी, फिर लिखा है सी सी सी, फिर लिखा है डी 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 डी। इस तरीके से लिखा है। अब अगर ध्यान से देखो, ए पहला लेटर है और एक बार लिखा है, बी दूसरा लेटर है, दो बार लिखा है, सी तीसरा लेटर है, तीन बार लिखा है, और डी चौथा लेटर है, चार बार लिखा है। अब अगर तुमसे कोई ये पूछे कि ये डी, या यूं कहो कि एक दो तीन चार, ये जो शुरुआत के चार नंबर्स है, अगर कोई ये पूछता है कि इनका सम क्या है, तो देख के भी तुम बता देते हो कि 10 है। और अदरवाइज तुम फॉर्मूले से बता सकते हो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। याद है शुरुआत के चार नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? ये फॉर्मूला लगा के तुम बता सकते हो कि 10 होगा। तो होगा क्या, ए पहला है, एक ही बार आएगा, बी दो बार आ रहा है और ये नेचुरल नंबर टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक और दो को जब आप जोड़ते हो तो तीन आता है। कोई पूछता है कि तीसरी पोजीशन पे कौन आएगा, तो तीसरी पोजीशन पे कौन आएगा? बी आएगा, और तीसरी पोजीशन पे बी आखिरी बार आएगा। उसी तरीके से एक और दो तीन है, तीन और तीन है छः। अगर कोई पूछता है कि सिक्स्थ नंबर पे कौन आएगा, तो सिक्स्थ नंबर पे कौन आएगा? सी आएगा। और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? बी आएगा। थर्ड नंबर पे बी आएगा और सिक्स्थ नंबर पे सी आएगा, लेकिन थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ पर भी सी ही आएगा, क्योंकि थर्ड वो पोजीशन होगी जिसमें बी फाइनली आएगा। उसी तरीके से डी है, डी चार बार आ रहा है, तो आप एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, जब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर करते हो तो 10 आता है। तो अगर कोई पूछता है कि टेंथ नंबर पे कौन आएगा, तो आपने कहा टेंथ नंबर पे आएगा डी, और नाइन्थ पे भी डी आएगा, सेवेंथ पे भी डी आएगा, और एट्थ पे भी डी आएगा, और सेवेंथ पे भी डी आएगा, और सिक्स्थ पे कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करने ये वाले हैं बेटा, हम करने ये वाले हैं कि जो ए है, बी है, सी है, या डी है, या फिर ई है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। मतलब ये अल्फ़ाबेट में तीसरी पोजीशन पे भी आता है सी, और तीन बार भी लिखा है। अल्फ़ाबेट में ई पांचवी पोजीशन पर भी आता है और पांच बार लिखा है। अब हमसे कह रहा है कि 120वां लेटर कौन है। तो एक काम करो, तुम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जानते हो। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब ये एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब हमसे कह रहा है कि 120वां लेटर, तो अगर हम इस सम को 120 पे कर दें तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर यहाँ से तुम n की वैल्यू निकालोगे तो ये n इंटू एन प्लस वन इज़ 240, और यहाँ से जब n की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15। अब अगर n की वैल्यू 15 आएगी, देखो यहाँ पर n की वैल्यू ए आई 1 आई तो एक है, n की वैल्यू 2 आई तो बी है, n की वैल्यू 3 आई तो सी है, n की वैल्यू 4 आई तो डी है, n की वैल्यू 5 आई तो ई है। उसी तरीके से n की वैल्यू 15 आई तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर मैंने तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया होता तो पढ़ाया होता। कोडिंग डिकोडिंग में एक रूल होता है जो कहता है इजोटी। अब ये इजोटी क्या है? इजोटी मतलब है ई पाँचवें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, और वाई 25वें नंबर पे आता है। ये रूल ऐसे ही याद कर लेना, हिंदी में पढ़ना हो तो ऐसे याद कर लो, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। अब इसको देख के तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि ओ कौन से नंबर पे आता है? 15वें पे। अब यहाँ पर एन की वैल्यू 15 है, तो हमें 15वां लेटर चाहिए, तो 15वां लेटर कौन सा होगा? ओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है। अब इसी को दो तीन बार देख लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं फिर से इसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय।